हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना, उसका टाइटल है 10 कल्चरल शॉक इन इंडिया फॉर अ जापानीज। भारत में मेरे 10 आश्चर्यजनक अनुभव। तो चलो भाई, देखते हैं कि ऐसे कौन से 10 आश्चर्यजनक अनुभव उन्हें हुए हैं। क्योंकि भैया हम तो वहीं पले बड़े हैं, तो हमारे लिए तो सब कुछ नॉर्मल ही लगा था। तो अब देखते हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू, कोई अगर बाहर का फॉरेनर अगर हमारी कंट्री में आए तो उनको किन चीजों से कल्चरल शॉक लगता है। और शायद उससे ये भी पता चलेगा कि ऋषि को, जब ऋषि आया था इंडिया, तब वो बहुत छोटा था, तो उसको तो कोई शौक लगना नहीं था। वो तो बहुत खुश था, उसको बहुत मजे आ रहे थे, शरारतें करो, इधर घूमने जाओ, उधर जाओ। पर अब बड़ा हो गया है, तो अब देखते हैं कि क्या उसको भी ऐसा फील होगा जैसा इनको फील हो रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर यस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर लो। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्ते मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम माया है। आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ही ठीक हूँ, हर रोज ठीक हूँ मैं। हाँ, जापान में कहावत है, पागल लोग बीमार नहीं होते हैं। मैं बीमार नहीं होती हूँ। मैं पागल हूँ। चलो, आज मैं बताना चाहती हूँ 10 cultural shocks और difficulties I had in India। इंडिया में 10 चीजें मेरे लिए मुश्किल था या कुछ आश्चर्य हुआ, ऐसी चीजें आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो शुरू करें। नंबर 1, तीखा खाना। वो भी ज्यादा तीखा। जब मैं बाहर खाना खाती हूँ ना, तब रेस्टोरेंट में जाती हूँ, मैं हमेशा पूछती हूँ, ये स्पाइसी नहीं है ना? नहीं माँ, स्पाइसी नहीं है। या तो मैं कहती हूँ, इसमें मिर्च मत डालना। हाँ, और फिर भी ऐसे डाल कहते के हैं ना, लाएंगे। फिर भी बहुत ही स्पाइसी खाना देते हैं। वो स्पाइसी को हाँ, कम मैं नहीं समझती करेंगे। हूँ, जैसे कि तंदूरी चिकन। उधर आने से पहले चिकन को दही और मसाले में रखते हैं ना, जब उधर आया है तब गरम करते हैं। इसलिए ऑर्डर करते समय मिर्च मत डालना, ऐसे कहने से कुछ नहीं होता, पता है। फिर भी मेरी उम्मीद है ना कि ठीक है, उसने कहा कि ये स्पाइसी नहीं है, अमेरिकन्स भी स्पाइसी करते नहीं हैं। होगा। वो उम्मीद हमेशा टूट जाती है। और दूसरी चीज, दही में नमक। है? दही में नमक, मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। अरे, दही में नमक, चीनी होता नहीं है। नमक। दोनों होता हाँ, है। और उसके ऊपर से प्याज डालते हैं ओ, या रायता। टमाटर डालते हैं। वो नहीं अच्छा तो लगा मुझे इससे। बहुत ही आश्चर्य हुआ। अरे, ऐसे कैसे खा सकती? इतना यम्मी होता दही है। तो मीठी होती है। नहीं। और जब पहली बार मैंने वो दही खाई थी, तो स्वाद तब होता है। बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। ओ। हाँ, क्योंकि उसका स्वाद समझ नहीं सकी। लेकिन बार बार खाने से मुझे ऐसे लगने लगा, अरे ये तो एक्चुअली बहुत ही अच्छा है और नहीं और तो क्या? पराठे के साथ बहुत ही हाँ। अच्छा है। तो मेरा विचार धीरे धीरे बदल गया है। हाँ, लेकिन पहली बार तो बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसका मतलब जापान में मीठा ही नंबर खाते हैं। 3, ऊपर से पानी पीना। जापानी लोग ऊपर से पानी पीते नहीं है। जब अच्छा, मैं मतलब दोस्तों बोतल के ऊपर साथ करके। बाहर चलते हैं ना रेस्टोरेंट पे और खाना खाते हैं, और खाना तो स्पाइसी है, मुझे पानी चाहिए ही चाहिए। हाँ, तो मैं कहती हूँ, मुझे पानी चाहिए, मैं खरीद के आती हूँ। तो इंडियन लोग तो बहुत ही अच्छे हैं और लोग कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं खरीद के आता हूँ। हाँ, ऐसे कहते हैं। खरीदने जाते हैं और वापस आते हैं एक बड़ा सा पानी बोतल लेके। मुझे लगा, अरे इतना बड़ा बोतल। और उसने कहा, इंडियन स्टाइल है, सब लोग शेयर करते हैं। और ऐसे ऊपर से वो पानी पीने लगे। मैं तो स्पाइसी खाना खा खा के जेब जल रही है और मुझे पानी चाहिए, लेकिन मुझे ऊपर से पानी पीना नहीं आता है, लेकिन जीभ तो जल रही है। तो बोतल लेके मेरा मेरा तो अभी तक होता पानी है। पीना भी बहुत दिक्कत होती है। तो इंडिया ग्लास में ले लो 1 साल भाई। रहकर मेरा ऊपर से पानी पीने का स्किल इम्प्रूव हो गया होगा, तो आप ट्राई चलो करते देखते हैं, हो। मुझसे बेटर है कि नहीं। चलो, मुझसे बेटर होगी। मैं भी तो ऐसे ही पीती हूँ, सेम। हाँ। नंबर 4,
पर्सनल स्पेस बहुत ही कम है। जैसे कि मेट्रो पे चढ़ती हूँ ना, लोगों के बीच बस इतना सा वो छोटा सा स्पेस होता है ना, वो भी नहीं होता। तब इसमें लोग घुस के बैठते हैं। वो जापान में ये कभी नहीं होता है। जापानी लोग अनजान लोगों से फिजिकल कांटेक्ट लेना बहुत ही अच्छा नहीं लगता है, नफरत करते हैं। इसलिए अगर इतना सा जगह है ना, अगर बैठेंगे तो दोनों लोगों के वो बॉडी से टच करना पड़ता है ना, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए नहीं करते हैं। लेकिन इंडियन लोग तो इससे नफरत नहीं करते होंगे, ऐसी छोटी छोटी जगह पे घुस जाते हैं। इसलिए शुरू में बहुत ही मैं अनकंफर्टेबल थी। और सवारी ऑटो में भी ऐसी होती है ना कि मैं मतलब सस्ते से जाना चाहती हूँ, इसलिए सवारी ऑटो में बैठती हूँ, लेकिन इस पे लोगों के बीच बहुत ही फिजिकल कांटेक्ट ऐसे 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 बैठना है ना, और आगे रिक्शा ऐसा ऐसा गिरते हैं ना ऑटो रिक्शा, तो बहुत मतलब अनकंफर्टेबल रहती हूँ। फिर भी कोशिश करती हूँ सर्वाइव करने की। नंबर 5, रास्ते को क्रॉस करना। ये भी मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, मुझे बहुत ही डर लगता था। इसलिए जब मुझे रास्ता क्रॉस करना है तब किसी और को ढूंढती हूँ। वो आदमी अब क्रॉस करने वाला है, ऐसे फटाफट इसके नजदीक में जाती हूँ और इसके साथ साथ ऐसे क्रॉस करती हूँ। ये मेरी तरह है। हाँ, अब मैं थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो गई है, इसलिए अच्छा, ऐसे हाथ लगा के ऐसे करके क्रॉस कर सकती हूँ। ये जापान में भी मैं करती हूँ। हाँ, तो अच्छा है, लेकिन शुरू में तो बहुत ही मुश्किल लगा है। नंबर 6, हिजरा। ये क्या होता मुझे है? पता नहीं हिजरा से कैसे मतलब डील करना है। मैं यूजुअली भिखारी को, विशेष रूप से बच्चों को पैसे नहीं देती हूँ। मैं ऐसा सोचती हूँ अगर बच्चों को पैसे दे दूंगी तो वे लोग सोचेंगे ना कि भिखारी करने से पैसे मिलते हैं, इसलिए मैं रास्ते पे रहने वाले बच्चों को पैसे नहीं देती हूँ। लेकिन मैं ऐसा एनजीओ जो ऐसे स्ट्रीट बच्चों को एजुकेशन देने के लिए कोशिश करता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती हूँ। लेकिन हिजरा के साथ मैं क्या करूँ? जब मैं ऑटो में बैठी हूँ ना, तब हिजरा आती है ना या आते हैं, कौन सा अच्छा होगा पता नहीं, इसके लिए नया व्याकरण चाहिए होता है। Anyway, हाँ, तो वे लोग पैसे मांगते हैं। एक बार वो हिजरा है ना, वो ऐसे करके वो ऐसे थोड़ा सा अग्रेसिव होने लगा, तो मुझे डर लगा। और मैंने कई बार देखा है कि हिजरा को आशीर्वाद के लिए पैसे देते हैं। मैं सोच रही थी मैं क्या करूं। आजकल तो कभी कभी हिजरा को पैसे देकर आशीर्वाद लेती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं मुझे क्या करना है सच में। Anyway, मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हो गई उसी समय, तो मेरे लिए एक कल्चरल शॉक था। नंबर 7, सबसे मुश्किल चीज थी गर्मी। मैं जुलाई को इंडिया आई हूँ और रहती थी इंडिया में। जुलाई में मुझे लग रही थी गर्मी ज्यादा है, और उसके बाद मौसम अच्छा हो गया। हाँ, बहुत ही अच्छा है। और दिसंबर जनवरी में बहुत ही ठंड लगे। अरे मुझे पता नहीं था इंडिया बहुत ही ठंडा है। और उसके बाद अप्रैल मई, अरे बहुत ही गर्मी ज्यादा है, मैं मर जाऊंगी। मेरा ये हाल होना है जब जा रहे हैं। गर्मियों में रहना मेरे लिए बहुत ही कठिन, शायद जिंदगी में सबसे मुश्किल काम था अप्रैल और मई में इंडिया में रहना। नंबर 8, हाथ से खाना खाना। जापानी लोग वैसे हाथ से खाना खाते हैं, जैसे सुशी खाते हैं, ओनिगिरी खाते हैं, लेकिन करी कैसे हाथ से खाते हैं मुझे नहीं पता था। अब पता है थी ऐसे ऐसे नहीं ऐसा खाते हैं ना। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता था। पहली बार जब मैंने ट्राई किया है तब तो बहुत ही मुश्किल था, अब खा सकती हूँ। नंबर 9, बाहर वो मार्केट में सब्जी खरीदना। नेगोशिएशन भी मुश्किल है, लेकिन सबसे मुश्किल चीज ये थी किलो
पे खरीदना। जैसे कि जब जापान में प्याज खरीदती हूँ ना, तब एक प्याज, दो प्याज ऐसे पिकअप करके खरीदती हूँ। उसमें या तो each एक है। पैक में 5-6 प्याज है और इसको ऐसे खरीदती हूँ। इसलिए मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि 1 किलो के प्याज कितने होंगे। इंडिया आके जब पहली बार सब्जी वाले के पास गई थी, तब एक प्याज पिकअप करके मैंने कहा ये दीजिए। सब्जी वाला कंफ्यूज हो गया कि अरे कितने किलो। आई वॉज लाइक हाँ, 1 प्याज। तो सब्जी वाला एक प्याज को वेट में ऐसे रख के ना, ऐसे पैसे कितने रुपए पता नहीं, भूल गई, हाँ बोल दिया और मैंने पैसे दे दिया। और बाद में पता चला कि लोग ऐसे नहीं खरीदते हैं, है ना। आखिर नंबर 10, बिना टॉयलेट पेपर से शौचालय में जाना। जापानी लोगों को हमेशा टॉयलेट पेपर चाहिए होती है पक्का। और मुझे पता था कि इंडियन लोग लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करते हैं, है ना। हाँ, और कॉन्स्टेंटली सोचने लगी तो इंडियन लोग टॉयलेट पेपर नहीं इस्तेमाल करते हैं और लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करते हैं। और अब मैं गोलगप्पे खाने वाली हूँ और सामने गोलगप्पे वाला लेफ्ट हैंड भी इस्तेमाल करता है। अरे अरे अरे, ऐसी बात मत सोचो, कुछ नहीं खा सकूंगी मैं। हाँ, लेकिन हाथ धोया होगा ना। पहली बार जब मैं इंडिया आई थी तब मैं ऐसी बात सोच रही थी। हाँ, ऐसा होता है, मैं सच बोल रही हूँ। और एक दिन मैं घर में थी और बाथरूम में जाना चाहती थी और मुझे पता चला घर पे टॉयलेट पेपर खत्म हो गया है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, एक तो बाथरूम में मत जाओ, टॉयलेट पेपर खरीदने के लिए बाहर दौड़ के खरीद के आऊं, और दूसरा ऑप्शन इंडियन बन जाऊं। बाथरूम में मत जाओ। क्या किया इंडियन बन गई? मैं इंडियन बन गई। इंडियन डेब्यू। अब टॉयलेट पेपर की जरूरत भी नहीं है, लेकिन इस बात जापानी लोगों को नहीं बताती हूँ, क्योंकि फिर लोग सोचने लगेंगे अरे लेफ्ट हैंड, वो बहुत ही गंदी लड़की है, ऐसे सोचने लगेंगे। बस हाँ, 10 culture shocks and difficulties when I lived in India। कैसा लगा? बहुत ही मुश्किल चीज थी, लेकिन एक विदेश में रहूंगी ना तो उसका संस्कृति एक्सेप्ट करना अच्छा है ना। ऐसे करने से वो उसी देश में रहना और मजा आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो तो अच्छा था। तो जैसे ये कह रहे थे ना कि जब मैं इंडिया गई तो मुझे ये शॉक्स लगे, वैसे ही कोई भी किसी और कंट्री में जाएगा तो उसको शॉक लगेंगे। जैसे हम लोग, जब मैं पहली बार यूएस आई थी तो मुझे भी कई चीजों में शॉक लगा था। इनको लगा शॉक कि टॉयलेट पेपर नहीं है, मुझे लगा शॉक है यहाँ पे तो टॉयलेट पेपर है, इसको कैसे यूज करेंगे, कागज को यूज करना है। क्योंकि हमारे घर में तो वो होते थे फाउंटेन टाइप, नहीं होता तो आपको टच तो करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं कहती ये टॉयलेट पेपर को हाथ लगा के करना पड़ेगा, ये क्या गंदा काम है। तो मतलब अपना अपना व्यू पॉइंट होता है। तो उनको ये मेथड नहीं अच्छा लगा, वैसे ही मेरे को यहाँ आके वो मेथड नहीं अच्छा लगा था। और उसके बाद आप एक बार ही यूज हो जाए, करना शुरू करो तो आप यूज टू हो जाते हो। और जो ये बोल रहे थे ना क्रॉसिंग द रोड, ये चाहे फॉरेनर हो या ना हो, हम जैसे, मैं वहां पैदा हुई, पूरी जिंदगी वहां रही, पर मुझसे रोड क्रॉस ना तब होती थी और ना अब होएगी। और मेरा भी यही टेक्निक होता था कि जहां मेरे देखूंगी कि कोई साथ में आ गया है या कोई खड़ा है वहां पे, तो मैं वेट करूंगी और देखूंगी कि वो जब क्रॉस करेगा तो मैं भी क्रॉस करूंगी। ये तो उसके पास जाके खड़ी हो जाती थी ना, मैं देखती थी वो कब क्रॉस करेंगे तब मैं साथ साथ क्रॉस कर लूंगी, पीछे पीछे चल के या साथ साथ चल के। तो बस वही मेरा टेक्निक होता था और मैंने पूरे अपने कॉलेज टाइम में वही टेक्निक से गुजारा किया है। जब भी मुझे बस पकड़ने जाना होता था या मेरी स्पेशल नहीं होती थी कॉलेज की, तो वो तो हर मतलब अगर आप उस टाइप से प्रोफेशनल नहीं हुए, गुड नहीं बन पाए, तो आपको वही करना पड़ेगा। पर इन्होंने एक ये नहीं बताया, ड्राइविंग करना। इंडिया में ड्राइविंग करना भी एक कल्चरल शॉक है। मेरे को आज तक ड्राइविंग में बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने जब ड्राइविंग वहां पे सीखी थी ना, तो मेरा तो मन करता था कि साथ में किसी को बिठा के बोलूं बाहर चीख चीख के कि भैया हट जाओ साइड दे दो। और पार्किंग भी लोग कारों की जो है, आपके दोनों घर साइड, सड़क के बीच में घर, सड़क बीच में होगी, घर होंगे, साथ में पार्किंग होगी,
तो सड़क बची कितनी, इतनी सी तो सड़क बची होती थी, और उसमें आपको गाड़ी लेके जानी है और आपको इतना ध्यान से करना है कि अगर थोड़ा सा भी इधर हो गया तो इस गाड़ी को स्क्रैच लग सकता है, उधर हो गया। और मैं सच बताऊंगी, मैंने किसी को भी नहीं बताया था। हमारी नई गाड़ी आई थी, हाँ, और मैंने जिद पकड़ी हुई थी कि मैंने गाड़ी चलानी सीखनी है। भाई मुझसे छोटा था, वो सीख चुका था, वो चलाता था गाड़ी, मुझे अभी तक नहीं आई थी। तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि उसने सीख ली, मेरे को, मैं बड़ी हूं, मुझे क्यों नहीं आई। तो मैं ना थोड़ी सी क्लासेस जो ड्राइविंग वाले होते हैं उनसे ली, पर कुछ नहीं आया मुझे। वो इतना गंदा सिखाया, जान निकल गई। और वो जब लेके जाते तो खुली सड़क पे लेके जाते थे। तो अब मैं जब खत्म हो गई क्लास तो मैंने कहा मैं पापा की कार जो नहीं है वो लेके जाती हूँ। तो मैंने रात सुबह सुबह उठी कि मैं जा रही हूँ, मुझे था कि अब रश नहीं होगा, मैं ले निकाल के प्रैक्टिस कर सकती हूँ। तो मैंने मम्मी पापा को बोला कि मैं प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। उन्होंने मना भी किया कि अभी मत जाओ, किसी के साथ जाना। मैंने कहा नहीं, मैं अकेले करूंगी। बैठ गई, रिवर्स कर ली। जब टर्न करनी थी वहां पे एक गाड़ी पार्क्ड थी, जगह थी नहीं। मैं पहले तो सोचा रहने देती हूँ, पीछे चली जाती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे जिद थी कि अगर भाई कर सकता है छोटा तो मैं क्यों नहीं कर सकती, वो तो इतनी इतनी छोटी जगह से निकाल देता है। मैं ले गई, आवाज आई, मैंने कहा क्या हुआ। देखा तो उसकी गाड़ी के ऊपर स्क्रैच लग गया, हमारी गाड़ी के ऊपर हल्का सा स्क्रैच। मैं इतना घबरा गई, वापस टर्न, उधर दूसरी सड़क से वापस आके गाड़ी वापस घर के अंदर पार्क कर दी। ना किसी को बताया, डर के मारे, ना कुछ, कि वो उसको पता चल गया तो वो भी बोलेगा कुछ, और यहाँ पे पापा मम्मी से भी डांट पड़ेगी कि नई गाड़ी है, आती ही नहीं है चलानी, से अभी तक नहीं आई सिखाने के बाद भी। पर गलती मेरी नहीं थी। अरे जब सड़क पे ही जगह नहीं कि गाड़ी पास थ्रू करे तो मैं बेचारी क्या कर सकती थी। तो वो भी एक चीज है। पर वीडियो बड़ा अच्छा था, मजा आ गया सुन के। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था, और काफ़ी चीज़ें जब कोई बाहर का इंसान देखता है तो पता चलता है कि थोड़ी यूनिक चीज़ें हैं ये इंडिया में। और जो टॉयलेट पेपर की बात है, जो भी, मैं भी जब पहले यहाँ पे आया था मुझे थोड़ा अजीब लगा था, ये टॉयलेट पेपर का चक्कर क्या है, ये तो थोड़ी, आप एक तो पेपर बर्बाद कर रहे हो, ऊपर से बड़ी गंदी चीज़ है कि आपने अच्छी तरह से साफ़ नहीं किया, पेपर से कर दिया। तो हम, मेरे को भी कल्चर शॉक ऑपोजिट लगा था। तो डिपेंड करता है आप जहाँ पे हैं। मगर कुछ बातें डेफिनेटली अच्छी लगी थी कि पॉपुलेशन कम थी। तो जैसे ये कह रही हैं कि कहीं पर भी बैठिए, साथ में आसपास लोग होते हैं, तो ये चीज़ जो है डेफिनेटली जहाँ कम होती है वहाँ अच्छा लगता है आपको कि स्पेस है, पॉपुलेशन कम है, मारा मारी नहीं है। मेन पॉइंट था मारा मारी का। आप जहाँ भी जाते हैं आपको कोई क्यू नहीं नज़र आएगी, आपको भीड़ नहीं नज़र आएगी, आपको फाइट आउट नहीं करना पड़ेगा किसी चीज़ के लिए। तो उसकी डेफिनेटली बेनिफिट है। उसके बाद जो है इन्होंने जो कहा था, और कौन से काफ़ी सारे पॉइंट्स कहे थे। एक तो वो करी कैसे हाथ से खा रही थी वो मुझे करी, समझ नहीं मेरे आया। ख्याल से चावल की बात कर रही चावल हूँ, तो चावल मिक्स करके हाथ से खा करी लो में या मिक्स स्पून करके से खा खा लो। लो। हाँ, और रायता जो रायता। उसके लिए उनको कल्चर शो में तो मैं तो हैरान थी यार, रायता तो बड़ा स्वाद होता है, आप इतने अलग अलग तरह के रायते बना सकते हो, वो तो इतने यमी होते हैं। राइट। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है ये हिजड़े वाला, ये यूएसए में आपको नहीं दिखेंगे। आपको शायद आप ट्रांसजेंडर के नेम से आप देख सकते हैं कि ट्रांसजेंडर हैं, तो उस टाइप से उनकी लुक आएगी। मगर यहाँ पे मैंने अपनी उस लाइफ टाइप में से नहीं होता कि वो कभी आपसे नहीं बेग देखा। कर रहे हैं या पैसा मांग रहे हैं या कुछ उस टाइप से। वो तो कब- हमारी तरह हाँ। नॉर्मल रह रहे हैं, हाँ, जैसे correct। हम रहते हैं। और जो यहाँ पे जो है काफ़ी, क्योंकि सोसाइटी में अगर मान लीजिए किसी का बच्चा उस टाइप का होता है तो वो सेपरेट नहीं होता फैमिली में, वो फैमिली में ही रहता है, पार्ट उसकी ऑफ द पढ़ाई- मेंबर होगा, हाँ, पढ़ाई करेगा, और वो सब बच्चा करेगा। जो है जिस तरीके से ग्रो अप होता है वो आपके जैसा, हमारे जैसा देखने में ही लगेगा। ठीक है, मतलब थोड़ी बॉडी थोड़ी डिफरेंट होगी, बट इतना अंतर नहीं होगा कि आपको लगे बिल्कुल ही अलग है। अदर देन ट्रांसजेंडर, वो दूसरी बात है। मगर वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर आपके घर में कुछ ऐसा हो जाए तो आपको किसी को देना पड़ जाता है, ऐसा नहीं है। लोग पालते हैं, बोलते हैं मेरा बच्चा है, मेरे साथ रहेगा। भगवान ने जो भी किया होगा सोच समझ के किया होगा। और उस टाइप के कई बच्चे हैं जिनमें अगर कुछ चीज़ की कमी है तो दूसरी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। बहुत जीनियस लोग भी पैदा हुए हैं। आपने महाभारत का सीन, महाभारत का आपको पता होगा, तो जो जीनियस, कई जीनियसेस हैं वो ऐसे ही थे, क्योंकि भगवान ने अगर उनसे कुछ लिया है तो कुछ दिया भी है। तो हिजड़े वाला चक्कर तो यहाँ नहीं है। और इंडिया में भी जो होते हैं, जब आते हैं, अगर आप थोड़े एग्रेसिव होते हैं, कई बार वो एग्रेसिव इसलिए हो रहे हैं कि शायद उनको पैसा चाहिए जीने के लिए, लोग नहीं दे रहे, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही। तो प्रॉब्लम भी तो है सोसाइटी में कि अगर
कोई हिजड़ा है तो क्या आप उसे एम्प्लॉय करते हैं किसी ऑफिस में? प्रॉब्लम वहां से है। वो तो इंडियन सोसाइटी को सोचना चाहिए, हमारे जैसे भगवान ने जो चीज़ भगवान करता है उसके लिए कभी भी आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उस इंसान की मर्जी नहीं थी, वो भगवान की मर्जी थी, इसलिए कभी नहीं करना चाहिए। और मेरे ख्याल से सभी लोगों को जॉब्स मिलनी चाहिए, एज ए इक्वल ट्रीट करना चाहिए। तो वो मैं देख कहूँगा। और इनकी बात ये सही थी कि क्रॉसिंग जो है काफ़ी रिस्की है। मैं तो साधारण आदमी था मतलब इंडिया में, और मेरे को इन जो चीज़ें बोल रही हैं उनमें मैं एक्सपर्ट था। मतलब साथ में बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हिजड़ों से डील करने में प्रॉब्लम नहीं है, बैगरों से डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वहीं के साधारण आदमी हैं। रोड क्रॉस करने का एक चुटकी का मतलब है, हो सकता है लोग सीखते होंगे ये साला कैसे करता है क्रॉस, भाई ऐसे हो सकता है किसी टाइम मैं साथ में कर रही हूँ कि भैया एक्सपर्ट है, इसके साथ साथ निकल लो। हाँ, तो मतलब बचपन से ही हम, और गाड़ी चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरा कॉर्नर से गाड़ी चला सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो क्योंकि अब जिस तरह से ब्रॉट अप हुए हैं, अब काफी इंसान शार्प रहता है, वो देखता है कि इस परिस्थिति में कैसे आपको जीना है। मैं भी थी, ये बात अलग है कि मेरे से ये होता नहीं था। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि ठीक है ये परिस्थिति है और इसमें कैसे चैंपियन बनना है, तो किस तरीके से आप चैंपियन बनते थे उसी परिस्थिति में वो था। और तो जो भी मैंने आपको कई वीडियोस में शेयर भी किया है, जब मैं बॉम्बे था तो कैसे मैं ट्रेन्स में आता था, वहाँ पे तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, करोड़ों लोगों ने इसके बारे में वीडियो बनाया है कि आपको ऑटोमेटिक अंदर जाते हैं, ऑटोमेटिक बाहर आते हैं, आपको सिर्फ सही जगह पे खड़ा होना होता है। इतने अब मुझे पता नहीं कि इतनी भीड़ है या नहीं है, आई होप कि उतनी भीड़ ना हो, आई होप बहुत इंप्रूवमेंट होगी। हमारे ज़माने में ऑटोमेटिक सिस्टम था कि आप एक जगह सही जगह खड़े हैं और आपको रोज़ के जो बंदे आ रहे हैं वो सेम ही हैं, तो ऐसा नहीं है आपको लगे अरे आज तो बड़े डिफरेंट लोग आ रहे हैं, नहीं। नॉर्मली 90% ऑफ जनता वही होती है जो रोज आती है, तो आपको पता होता है, हर एक को पता होता है एक दूसरे का, और ऑटोमेटिक अंदर जाते हैं, ऑटोमेटिक बाहर निकलते। तो मतलब जो भी है एक्सपर्टी थी हमारी अपने इंडिया के कल्चर में, और मगर डेफिनेटली मैं सोच सकता हूँ एज ए आउटसाइडर कितना उनको डिफरेंट लगेगा, मगर इनमें कई अच्छी चीज़ें भी हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि इम्प्रूव हो। पॉपुलेशन एक है जिसको मैं डेफिनेटली चाहूँगा इम्प्रूव हो, क्योंकि जब मैं पहले यहाँ आया था, जिस दिन पहले दिन मैं लैंड किया था यूएसए में, और ये बात 25 साल पुरानी है, तब मुझे वाकई लगा था कि इस कंट्री में कर्फ्यू है, क्या पंगा क्या है, लोग कहाँ हैं, कहाँ गए लोग भैया। तो मैंने पता भी करने की कोशिश की डिफरेंट तरीके से, यहाँ पे कोई बंद चल रहा है, कुछ उनको समझ नहीं आ रहा है ये बंद क्या है, कर्फ्यू क्या है, तो फिर पता लगा नहीं भैया ये पॉपुलेशन ही यहाँ की ऐसी है। तो जो भी है तो काफी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, मजा आ गया। मुझे भी अपनी पुराने दिन याद आ गए कि कई ऐसी चीजें मैंने भी डील की हैं, और कई ऐसी लग रही थी अरे यार ये तो इतना अच्छी है, इसको क्यों बोल दिया कि शौक है या प्रॉब्लम हो रही है। तो आशा करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा, और आप भी शायद चाहे इंडिया में अभी भी रह रहे हो और इतने सालों से रह रहे हो, आपको भी ये लगता होगा कि हाँ यार ये क्रॉसिंग करना है या ये करना तो वाकई मुश्किल है। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।